जय माता दी फ्रेंड्स, राधे राधे। श्री बांके बिहारी जी की सत्य कथा। तो चलिए शुरू करते हैं। एक बार की बात है, वृंदावन में एक संत रहा करते थे। उनका नाम था कल्याण। वह बांके बिहारी जी के परम भक्त थे। एक बार उसके पास एक सेठ आया। अब था तो सेठ, लेकिन कुछ समय से उसका व्यापार ठीक से नहीं चल रहा था। उसको व्यापार में बहुत नुकसान हो रहा था। सेठ उस संत के पास गया और उनको अपनी सारी व्यवस्था बताई और कहा, महाराज, मेरे व्यापार में कुछ दिनों से काफ़ी नुकसान हो रहा है, आप कोई उपाय बताएं। संत ने कहा, सेठ जी, अगर मैं ऐसा कोई उपाय जानता तो आपको अवश्य बताता, लेकिन मैं ऐसी कोई विद्या नहीं जानता जिससे मैं आपके व्यापार को ठीक कर सकूं। ये मेरे बस में नहीं है। हमारा तो एक ही सहारा है, बिहारी जी। इतनी बात हो ही पाई थी कि बिहारी जी के मंदिर खुलने का समय हो गया। संत सेठ जी को बिहारी जी के मंदिर में ले आए और अपने हाथ को बिहारी जी की ओर करते हुए सेठ जी को बोले, आपको जो कुछ भी मांगना है, जो कुछ भी कहना है, इनसे कह दो, ये सबकी कामनाओं को पूर्ण कर देते हैं। सेठ जी ने बिहारी जी से प्रार्थना की और 2-4 दिन वृंदावन में रुके और फिर चले गए। कुछ समय बाद सेठ जी का सारा व्यापार धीरे धीरे ठीक हो गया। अब सेठ जी समय समय पर बिहारी जी के दर्शन करने वृंदावन आने लगे, लेकिन कुछ समय बाद सेठ जी थोड़े अस्वस्थ हो गए। वृंदावन की शक्ति भी अब उनके शरीर में नहीं रही। एक बार उसका एक जानकर वृंदावन धाम की यात्रा पर जा रहा था। इस बात को सुनकर सेठ जी को बड़ी प्रसन्नता हुई। सेठ जी ने उसे कुछ पैसे दिए और कहा कि ये धन तुम बिहारी जी की सेवा में लगा देना और उनको पोशाक धारण करवा देना। वो भक्त जब वृंदावन आया तो उसने सेठ जी के कहे अनुसार बिहारी जी के लिए पोशाक बनवाई और उनको भोग भी लगवाया। लेकिन इन सब व्यवस्था में धन थोड़ा ज़्यादा खर्च हो गया। लेकिन उस भक्त ने सोचा, चलो कोई बात नहीं, थोड़ी सेवा बिहारी जी की हमसे भी बन गई। अब इधर मंदिर बंद हुआ तो बिहारी जी रात को सेठ जी के सपने में पहुंच गए। सेठ जी को सपने में ही बिहारी जी ने कहा, तुमने जो मेरे लिए सेवा भेजी थी वो मैंने स्वीकार की, लेकिन उस सेवा में 249 रुपये ज़्यादा लगे हैं। तुम उस भक्त को ये रुपये लुटा देना। ऐसा कहकर बिहारी जी अंतर्ध्यान हो गए। सेठ जी की जब सुबह आँख खुली तो वह बिहारी जी की लीला देखकर हैरान रह गए। सेठ जी जल्द से जल्द तैयार होकर उस भक्त के घर पहुंच गए और उसको सारी बात बताई। ये सब जानकर वो भक्त हैरान रह गया कि ये बात तो सिर्फ मैं ही जानता था और तो मैंने किसी को बताई भी नहीं। सेठ जी ने उनको वो 249 रुपये दिए और कहा, मेरे सपने में श्री बिहारी जी आए थे, वो ही मुझे ये सब बात बताकर गए हैं। ये लीला देखकर वो भक्त खुशी से मुस्कुराने लगा और बोला, हमारे बिहारी किसी का उधार नहीं रखते। जय हो बिहारी लाल जी की। इस कलयुग में भी हमारे बिहारी जी किसी का कर्ज किसी के ऊपर नहीं रहने देते। जो एक बार इनकी शरण ले लेता है फिर उसे किसी से कुछ मांगना नहीं पड़ता, उसको सब कुछ मिलता चला जाता है। किस तरह से बांके बिहारी जी किसी का उधार नहीं रखते। लाइक करें, फैमिली ग्रुप में शेयर करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करके बताएं हमारे बांके बिहारी जी की सत्य कथा कैसे लगी। श्री राधे राधे।